नमस्कार। आयांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती अप्रोक्स 7,500 प्लस 1133 8,633 सीटों पर अनुमानित है कि इतने के आसपास आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। बाकी जो पीछे से पता चल रहा है, ये चल रहा है कि 9,000 के लगभग सीटें मिलने वाली हैं आपको काउंसलिंग में। बाकी जिस दिन आपको लिस्ट मिलेगी उस दिन आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो चलिए, इससे संबंधित आपको थर्ड काउंसलिंग के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी एक बार आप उसे देख लीजिए। थर्ड काउंसलिंग के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आप लोग देख लीजिए। कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके बारे में मैं भी थोड़ा सा बात करूंगा आप लोगों से। तो कल पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बारे में ये, जैसे कुछ अभ्यर्थी मुझको कमेंट कर रहे थे, सर 38 ज़िले का जो है कि डाटा मांगा गया है। तो आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि डाटा किसी भी डिस्ट्रिक्ट से नहीं मांगा गया है। डाटा जो है कि सभी डिस्ट्रिक्ट से पहुँच चुका है। हाँ, थोड़ी बहुत जो विसंगतियाँ हैं, कुछ चीज़ें रह गई, उसको लेकर प्लस तबादले को लेकर और उसके बाद जो संशोधन हुआ था उन सबको लेकर 7 तारीख में मीटिंग बुलाई गई है। और उसमें 5वां पॉइंट आपने देखा होगा, थर्ड काउंसलिंग से संबंधित भी था। तो अब मैं आपको बताऊं कि आप सभी लोगों का इंतज़ार इसी महीने में ही समाप्त होने वाला है और इसी महीने में ही आपको लिस्ट मिलेगी। इसी महीने में आपकी काउंसलिंग भी हो जाएगी और ज्वाइनिंग भी इसी महीने में हो जाएगी, क्योंकि अब आपका इंतज़ार बिल्कुल समाप्ति की ओर है। आज भी मैंने कई लोगों से बात किया, लखनऊ बात करने की कोशिश करी, बात भी हुई, तो सब यही बताया कि डाटा नहीं मांगा गया है। वो जैसे तबादले से संबंधित, वेतन भुगतान से संबंधित और उसके बाद जो संशोधन सी प्रक्रिया थी उससे, और कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितनों ने छोड़ा, इन सबको लेकर एक मीटिंग बुलाई गई है। इस पर बात की जाएगी। उसके बाद जो कुछ भी होगा बीएसए दोबारा से सभी चीज़ें करेंगे। लेकिन इसमें ये बिल्कुल भी आप अनुमान मत लगाइए कि अब डिले होने वाला है। डिले मित्रों बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो भी एक तरीका है, एक प्रोसेस है जो कार्य करने का, वो किया जा रहा है। और मुझे लगता है 7 तारीख में ही आपको शाम तक लिस्ट देखने को मिल सकती है। सॉरी, मतलब कोई आदेश देखने को मिल सकता है, लिस्ट तो नहीं, कोई आदेश आपको देखने को मिल सकता है शाम को, या 8 तारीख में मिल जाएगा। अगर 8 में नहीं मिला तो फिर 10 तारीख में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, मतलब कि नकारात्मक मत होइए, सकारात्मक रहिए। आप सबका समाप्त जल्दी ही इंतज़ार होने वाला है। जैसे आपने 2.5 साल का इंतज़ार समाप्त किया है, मतलब इंतज़ार करते करते अब तक आप आए हैं, वैसे ही 15-20 दिन की बात और है मित्रों। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। मई में आप सब लोग होंगे विद्यालय में, देखिए हमने इसको लिखा है और पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग मई में विद्यालय में ही होंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग और सेकेंड लिस्ट संबंधित जिन साथियों को, यहाँ पे मैंने कुछ और अटैच कर दिया दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। मैं यहाँ पे ये आपको पिस्ट करने वाला था कि 5 जो है कि मतलब 5 सेट आपको बनवाना है। 5 सेट आपको डॉक्यूमेंट्स के बनवाने हैं। इसके आगे डॉक्यूमेंट्स का विवरण मैंने दिया हुआ है, देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ और ऐड हो गया पीडीएफ बनाते समय, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। 69,000 फाइनल एप्लीकेशन जो आपने सुपर टेट के लिए फार्म अप्लाई किया था वो आपका चाहिए। 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का जो प्रमाण पत्र मिलता था, जो 2005 से पहले के विद्यार्थी होंगे, 2005 या 4 के पहले के होंगे, उनके लिए इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उसके बाद से मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक ही में ही आने लगा था। मुझे ध्यान आ रहा है कि 2005 या 6 में जब रिजल्ट आता था तो उसके साथ मार्कशीट भी होती थी, उसके नीचे प्रमाण पत्र भी एक में ही अटैच होके आता था, अलग अलग नहीं आते थे। लेकिन उससे पहले 10वीं की मार्कशीट अलग आती थी, प्रमाण पत्र अलग आता था। तो जिसका जैसे भी है उसको अपना अरेंज कर लेना आप लोग ओरिजिनल। 12वीं की मार्कशीट, जो आप 12th क्लास पास की उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। चौथे नंबर पर आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री, जो आपकी डिग्री है उसको। अगर डिग्री नहीं है तो एक वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसका नाम, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक जो मिलता है साल भर के लिए, 6 महीने के लिए वैलिड होता है, उसको आप जाके यूनिवर्सिटी से निकाल सकते हैं। यूपी टेट 2018 की मार्कशीट, जो आपने परीक्षा दी थी उसकी मार्कशीट आप जाके अपने डाइट से ले सकते हैं। जिस ज़िले से आपने परीक्षा दिया होगा उस ज़िले की डाइट होगी, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी।
तो आप चले जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। जिसका नहीं मिला है तो सरकार इसके लिए अलाउ कर देगी, जब लिस्ट आएगी तो सरकार अलाउ कर देगी, तो आप वहाँ से जाके ला सकते हो। सुपर टेट 2019 की मार्कशीट, तो सुपर टेट 2019 की मार्कशीट तो मिली नहीं है, लेकिन जो आपने इंटरनेट से प्रिंट निकाला था वही जो फाइनल वाला था, संशोधन के बाद जो आपका रिजल्ट आया था सुपर टेट का आंसर की संशोधन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो वाला आपको निकालना है। और निवास प्रमाण पत्र, इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र, और 10वें नंबर पर फ़ोटो, कम से कम 10 फ़ोटो आप रखना अपना, ठीक है। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चल जाएगा। इनमें से जो आपके पास अवेलेबल हो वो रख लेना, या जो आपने सुपर टेट का या यूपी टेट का फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था उस आईडी को आप रख लेना। मेडिकल सर्टिफिकेट, शपथ पत्र और डिमांड ड्राफ्ट व अन्य जो भी ज़रूरी हो। तो देखिए, डिमांड ड्राफ्ट और मेडिकल और शपथ पत्र इसकी तो ज़रूरत आपको बाद में पड़ेगी, लेकिन अभी जो इतने हैं, ये 10 पॉइंट जो हमने आपको बताया है, आईडी प्रूफ को लेके 11 पॉइंट हो जाएगा, ये आपको बनवा लेना है। बाकी मैं एक वीडियो और अच्छी से बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप सभी लोग समझ पाएँ। और इस वीडियो में जो भी आपके प्रश्न हों, जो भी आपके कमेंट हों, मतलब जो भी आपके प्रश्न हो, आप कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ सकते हो, उसका आपको तुरंत के तुरंत जवाब दिया जाएगा, जैसे ही समय मिलेगा उसका जवाब दिया जाएगा। और इस अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के 5 सेट बनवा लेना, 3 सेट तो 2 या 3 सेट लगता है, बाकी आपके पास भी रहना चाहिए कोई, अगर आप फार्म फिल करते हो उससे बड़े लेवल का, क्या कहीं ज़रूरत पड़ गई, बीएसए ने बुला लिया कि हाँ भाई ले आओ, तो फिर ओरिजिनल एक बार जमा हो जाता है तो मिलता नहीं है, 6-7 महीने के बाद मिलता है जब वेरिफिकेशन हो जाता है, कभी कभी साल भर लग जाता है, 1.5 साल भी लग जाता है। तो इसलिए आप सभी लोग अपने सभी चीज़ें इकट्ठा कर लीजिए और सकारात्मक रहिए। दोबारा से निवेदन करता हूँ आप सभी को, सकारात्मक रहिए, निश्चिंत रहिए। आप सबका जो है कि इंतज़ार इसी महीने में समाप्त हो रहा है, यकीन कीजिए मेरी बातों का भी, और सरकार तो कर ही रही है।